भारत के 142 करोड़ लोगों की यह भावना थी कि आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए उस टाइम पर, चाहे जैसे भी हुआ, चाहे सरकार का नियम था, चाहे सरकार की नीति थी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था, ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। इस युद्ध विराम के अंदर होने से पहले, इस युद्ध विराम के होने से पहले जो भी नुकसान हुआ, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ रहे हैं तो भारत सरकार का दायित्व है कि उनको खुलकर स्पष्टता से लिखित रूप में बता दें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विदेश मंत्री ने हमला करने से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे दी, देश से गद्दारी है। तो हाँ, ये वीडियो मैंने भी देखा है। और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल है, उस वीडियो को चलाकर भारत देश का जो शौर्य है उसको खत्म करना चाह रहा है। उसको इस तरह से मतलब दिखाया जा रहा है कि भारत की सेना का शौर्य और भारत देश की जनता की जो भावना है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो कह रहे हैं, मैंने देखा है, वो मैं नाम नहीं जानता उनका, एक पत्रकार बैठा है और शायद वो सामने कोई राजनेता बैठे हैं या कोई बड़ा पत्रकार बैठा है, मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन वो वीडियो मैंने देखा जो पाकिस्तानी मीडिया चैनलों के अंदर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि पहले कहा ओए हम हमला करेंगे, हम हमला करेंगे उस तारीख को। तो इस तरह का मजाक बनाना पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा भारत के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि हमने हमला करने के बाद शुरू में तब बताया था। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। तो विदेश मंत्री को स्पष्ट बोलना चाहिए कि वो वीडियो बाद में बना है या आपका स्टेटमेंट पहले आया है। ये भी तो कंफ्यूजन है ना। जो भारत के हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनको बताना चाहिए कि हमने जो बयान दिया है वो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो वीडियो चलाए जा रहे हैं वो पहले दिया कि बाद में दिया, लेकिन वीडियो तो बोला गया है ना, उसके अंदर चल रहा है ना वो चीज़। तो कि हमने पाकिस्तान को सूचना दी थी कि जो वहाँ पर आतंकवादी ठिकाने हैं उन पे हमला होगा, यही तो बोल रहे हैं वीडियो के अंदर वो। तो ठीक बात है। अगर हम किसी, देखिए ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संधि भी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है, जो बड़ी बारीकी पॉइंट होता है। हमने राहुल गांधी जी का बयान तो पकड़ लिया, लेकिन देश की भी तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय देशों से संबंध संधियां होती हैं। कोई भी देश किसी देश के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करता है, बताना तो पड़ता है कि आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, इसलिए इस जगह पर आपके आतंकवादी संगठनों के ठिकाने हैं, हम यहाँ पे छुपेंगे। लेकिन उसका फायदा किसने उठाया? जो वहाँ पर बड़े बड़े आतंकवादी थे जिनका नाम इंटरनेशनल मीडिया के अंदर चलता है, वो तो भाग गए ना आपका बयान सुन के। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो देश को ही हुआ ना। जिस देश की यह भावना थी कि आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जाना चाहिए, जिन्होंने मेरे देश के बेकसूर नागरिकों को धर्म पूछ के मार दिया, पैंट उतरवा के मार दिया और ये बोला कि कलमा पढ़ना आता है नहीं आता है, तब मार के चले गए। तब देश की यह भावना थी कि जो आतंकवादी जिस भी देश के हैं उनको उनके घर में घुस के मारो। और आज के टाइम पर भारत की सेना का वो पराक्रम है कि भारत की सेना डरने वाली नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी सेना जो एक आज के टाइम पे मैं मानता हूँ, देखिए हर व्यक्ति, कोई भी देश का नागरिक होगा, वो अपनी सेना को सबसे बड़ी सेना मानता है। और मेरे देश की, भारत की सेना का वो पराक्रम है, वो वीरता है, वो शौर्य है कि आतंकवादियों को उनके न सिर्फ घरों में ढूंढ के मारा जाएगा, उनके ठिकानों में चुन के मारा। कहा गया कि कोई फाइटर जेट नहीं गिरा, राफेल नहीं गिरा, लेकिन राहुल गांधी पूछ रहे हैं बार बार, तो उन्हें नहीं लगता है कि राहुल गांधी को विश्वास नहीं है सेना पर? सेना का जो भी स्टेटमेंट आया है वो तो मानना ही पड़ेगा ना देशवासियों। तो राहुल गांधी को विश्वास नहीं? राहुल गांधी ने तो सिर्फ ये प्रश्न पूछा है। देखिए क्या होता है, देश की जनता हर 5 साल में 2 चुनाव लड़ती है। एक लड़ती है सत्ता पक्ष के लिए और एक लड़ती है विपक्ष के लिए। सत्ता पक्ष को बहुमत के हिसाब से सीटें दे देती है कि ठीक है आप सरकार में रहिए। विपक्ष को इतनी सीटें देती है कि अगर सरकार कोई गलत काम करे, सरकार झूठ बोले, तो उन मुद्दों को उठाकर देश की जनता के सामने प्रत्यक्ष रूप से खुलकर बोलिए। इसीलिए राहुल गांधी अपने विपक्ष के नाते एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन होने का धर्म निभा रहे हैं कि भारत सरकार बताए कि इस युद्ध में, देखिए भारत ने कभी भी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ाई है वाला 2025 का। भारत का युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध था
और भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध या पाकिस्तानी नागरिकों के विरुद्ध या पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ा है। तो भारत के लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पूछने का अधिकार है कि इस युद्ध में आखिर भारत को हासिल क्या हुआ, क्योंकि जब भारत की यह भावना थी, भारत के 142 करोड़ लोगों की यह भावना थी कि आतंकवादियों का पूर्ण रूप से सफाया होना चाहिए, उस टाइम पर चाहे जैसे भी हुआ, चाहे सरकार का नियम था, चाहे सरकार की नीति थी या अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। ये युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। इस युद्ध विराम के अंदर होने से पहले, इस युद्ध विराम के होने से पहले जो भी नुकसान हुआ, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ रहे हैं तो भारत सरकार का दायित्व है कि उनको खुलकर स्पष्टता से लिखित रूप में बता दें।